तो 2025 के पेड के थ्रू आने वाली एजीटीए की और शुगर केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी जिसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी, उनकी जानकारी आज हम वीडियो में देने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर 2025 में एजीटीए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिलेबस एग्रीकल्चर का 65 नंबर का था और जीएस 20 नंबर की थी, कंप्यूटर 15 नंबर की थी। तो ज़्यादातर बच्चों ने सुंडा अरुण कत्तन यहीं बुक्स से अपनी प्रिपरेशन की थी, बट वहाँ हुआ का एग्ज़ाम हॉल में सिलेबस आउट आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, इसलिए थोड़ा पेपर हार्ड था। इसलिए बच्चों को लग रहा था कि सुंडा अरुण कत्तन से ज़्यादातर क्वेश्चन आए नहीं, तो सुंडा से वहीं 4-5 क्वेश्चन ईजी थे वो आए थे। तो बच्चों, आपको कौन सी बुक बेस्ट रहेगी एजीटीए 2026 के लिए, उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो आपको बताते हैं, जिनको बेसिक नॉलेज नहीं एग्रीकल्चर का, तो वो सबसे पहले तो यहीं अपनी एजीटीए की जो सुंडा बुक है उससे पढ़ें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये आपको हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इंग्लिश में, वो इंग्लिश की सुंडा ले लें, और जिन्हें हिंदी में पढ़ना हो उसके लिए हिंदी में भी आती है, तो अपना नेमराज सुंडा जो है हिंदी में भी ले लें। उसके बाद जो बेस्ट बुक रहती है तो वो आपकी ये वॉल्यूम 1 जो है अरुण कत्यान की, वो सही रहेगी। वॉल्यूम 1 इंग्लिश में भी आती है, इंग्लिश में अलग अलग रहते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो अगर जो हिंदी में लेना है तो उसके लिए आपका हिंदी में ही आएगा, उसमें दोनों वॉल्यूम रहेंगे, फर्स्ट सेकंड। तो हिंदी वाले छात्र अपनी हिंदी की ले लें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले लें। इंग्लिश ज़्यादा बेटर रहती है क्योंकि हिंदी में वहाँ फिर क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं ज़्यादा, तो इसलिए कोशिश करिए आप इंग्लिश में पढ़ने के लिए। इसमें आपका एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, ये जो सिलेबस है एजीटीए का वो कवर हो जाता है इसमें। फिर उसके बाद आपका ये वॉल्यूम 2 रहता है, वॉल्यूम 2 आता है। इसमें आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स ये कवर हो जाएगा, और प्लांट ब्रीडिंग आपका कवर हो जाएगी इससे वॉल्यूम 2 का। तो हमें लगता है ज़्यादा सही बेस्ट यहीं रहेंगी वॉल्यूम 2 और फर्स्ट और 2, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमें लगता है यहीं से फंसते हैं, ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद आपका ये जो बेस्ट है बुक है, ये बेस्ट ज़्यादा रहेगी आर के शर्मा की। ये आपकी आर के शर्मा की है, आर के शर्मा की जो एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस है, ये सबसे बेटर रहेगी आपकी एजीटीए शुगर केन सुपरवाइज़र के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजीटीए 2025 में आए थे, क्योंकि इसमें आपको दिखाते हैं, ये आपका आर के शर्मा का है, बेसिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यही आपका सिलेबस उसमें दिया है। एजीटी के 2025 में जो सिलेबस आया था वही 26 में भी रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये आपका बेसिक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है। उसके बाद आपका ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन सिलेबस में यही दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर ओरिजिन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन, ये आपका इसमें आर के शर्मा में दिया हुआ। उसके बाद ये आपकी एग्रोनॉमी है, तो आप देख सकते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज, टिलेज एंड टिल, टाइप्स ऑफ टिलेज, यहीं इसमें ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी हमें लगता है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है, फिर सॉइल साइंस है, ये आपका सॉइल साइंस रहा। तो आर के शर्मा की अगर जो हम सजेस्ट करेंगे तो हम आर के शर्मा की ही सजेस्ट करेंगे। उसके बाद आपका ये जेनेटिक्स है एंड प्लांट ब्रीडिंग है, सीड साइंस है। उसके बाद ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। उसके बाद एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, हार्टिकल्चर। जो आर के शर्मा की बुक है उसमें हार्टिकल्चर का पोर्शन ज़्यादा है, उसमें हार्टिकल्चर का कंटेंट ज़्यादा है। इसके बाद आपका ये ऑब्जेक्टिव में आती है एग्रीकल्चर एसआर कांतवा की। ये तो हर स्टूडेंट को एग्रीकल्चर के जितना उसको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एजीटीए 2025 की जो 24 की वैकेंसी आई थी और 25 में एग्ज़ाम हुआ था, तो थोड़ा हार्ड था। तो हमें लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन एसआर कांतवा से आए थे, तो ये तो बुक्स आपको परचेज ही करनी चाहिए, सबसे बेस्ट रहती है। उसके बाद अगर जनरल
नॉलेज चाहिए, जैसे सुंडा हो गई, और ये मुनिराज सिंह राठौर है। ये मुनिराज सिंह राठौर है, ये आप देख सकते हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हैं, तो आपको हिंदी में पढ़ना तो हिंदी के ले लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना तो इंग्लिश में ले लीजिए। तो इसमें थोड़ा क्या रहता है कि जो डाटा रहता है वो कहीं कहीं पे थोड़ा गलत होता है, तो आप सही कर लीजिएगा। वैसे ये भी बेसिक नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट रहती है। उसके बाद इस बार जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से जो एग्रीकल्चर का पोर्शन था, हमें लगता है क्योंकि हमारे पास ये बुक है, ये नेट और पीएचडी लेवल एसआरएफ के लिए होती है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन था। 2025 में एजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा थे, हमने एनालिसिस किया है तो देखा है। ये बेस्ट रहती है। ये आपकी राम स्वरूप मीना एंड संदीप कुमार सिहाग की है, जैन ब्रदर्स की है। ये बुक आप ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगी एजीटी के लिए। सबसे बेस्ट बुक हमें लगता है कि यही रहेगी। एग्रीकल्चर का पोर्शन जो है ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या पोर्शन रहता है, ये आपका देख सकते हैं। एग्रोमेट्रोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, क्रॉप कल्टीवेशन है, सॉयल एंड टिलेज है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड सॉयल फर्टिलिटी है। ये आपका एग्रीकल्चर एजीटी का 2024 जो आया था उसमें सिलेबस में दिया है। वाटर मैनेजमेंट है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, बीड मैनेजमेंट है, क्रॉपिंग सिस्टम है। ये आपका इसमें पोर्शन दिया हुआ है। उसके बाद आप जीएस के लिए बेस्ट बुक जो है, जो जीएस कम जिनको आती है उनके लिए परीक्षावाणी की ये बुक जो है जीएस की ले लेनी चाहिए। ये बेस्ट रहेगी परीक्षावाणी की, ये ज़्यादा सही रहेगी। उसके बाद आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का जो परीक्षा मंथन की बुक आती है वो आपके लिए ज़्यादा सही बेटर रहेगी। ये आप देख सकते हैं परीक्षा मंथन की, हमने तो इसी से स्टडी की थी एजीटी 2024 में जो आई थी उनके लिए, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। और अपना कोर्स परचेज कर लें किसी भी कोचिंग का, उससे थोड़ा कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये बुक जो हैं ये ज़्यादा बेस्ट रहेंगे एग्रीकल्चर एजीटी और शुगरकेन सुपरवाइज़र के लिए। तो अगर जो समझ ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसके माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।